पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का अपना गौरवशाली इतिहास है। अपनी रणनीतियां हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अलग अलग कार्यशैली है। लेकिन बदलते वक्त और तकनीक के साथ आज की ज़रूरत है एकता, तालमेल और समन्वय की। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर बंदूकें उठाने भर की बात नहीं रह गई, बल्कि ये साइबर हमलों, स्पेस वॉरफेयर और सूचना के युग में रणनीतिक दिमाग और सहयोग का खेल बन चुका है। और इसी नई सोच से जन्म हुआ पर्पल ऑफिसर्स का। ये वो ऑफिसर्स हैं जो अब न सिर्फ एक सेना की बल्कि तीनों सेनाओं की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तक हम जानते थे कि कोई अफसर या तो सेना में हो सकता है या नौसेना में या फिर वायुसेना में, लेकिन पर्पल ऑफिसर वो प्रशिक्षित योद्धा हैं जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभियानों के लिए तैयार किए गए हैं। ये अफसर ऐसे होते हैं जो एक साथ दो या तीनों सेनाओं के ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि अगर किसी मिशन में थल सेना और वायुसेना एक साथ काम कर रही हो तो ये अफसर बीच का पुल बन सकें। इन्हें इंटीग्रेटेड सर्विस कोऑर्डिनेशन का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। वहीं पर्पल ऑफिसर्स की ये संकल्पना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसकी जड़ें 1999 के कारगिल युद्ध के बाद बनी समीक्षा समितियों की रिपोर्टों में छिपी है। तब सिफारिश की गई थी कि भविष्य में बदलती सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं का एकीकृत कमांड सिस्टम होना चाहिए। इस दिशा में निर्णायक कदम 2019 में तब उठाया गया जब भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद सृजित किया और जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों से ये विचार जमीन पर उतरने लगा। हालांकि उनके असामयिक निधन से ये प्रक्रिया कुछ समय के लिए ठिठक गई, लेकिन सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान के सीडीएस बनने के बाद इस योजना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में अब भारत को 40 पर्पल ऑफिसर्स का पहला बैच मिला। इसमें 20 थल सेना, 10 नौसेना और 10 वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं। खास बात ये रही कि इस प्रशिक्षण में अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के 4 विदेशी अधिकारी भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने अनुभव भारतीय अफसरों के साथ साझा किए। इस प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों ने अंडमान निकोबार कमांड, नई दिल्ली स्थित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और समुद्री नियंत्रण केंद्र जैसे प्रमुख इकाइयों का दौरा किया। उन्हें रसद, खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और संयुक्त संचालन की बारीकियां भी सिखाई गईं। हालांकि फिलहाल ये पर्पल ऑफिसर्स पारंपरिक ड्यूटी निभाते रहेंगे, क्योंकि भारत में इस वक्त सिर्फ अंडमान एंड निकोबार कमांड ही एकमात्र संयुक्त सेवा कमांड है। लेकिन जैसे ही इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की नींव डाली जाएगी, इन अफसरों की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। भारत सरकार की रक्षा रणनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत तीनों प्रमुख इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की स्थापना प्रस्तावित है। ये कमांड्स भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त अभियान क्षमता को बढ़ावा देने और सीमावर्ती चुनौतियों से अधिक संगठित तरीके से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। पश्चिमी थिएटर कमांड की स्थापना जयपुर में की जा सकती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। ये कमांड थल सेना, जल सेना और वायु सेना के समन्वित संचालन को सुनिश्चित करेगा, जिससे पश्चिमी मोर्चे पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा उत्तरी थिएटर कमांड का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। ये कमांड चीन से जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार की जाएगी। खासकर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे संवेदनशील इलाकों में बढ़ते तनाव को देखते हुए इस कमांड के जरिए उत्तरी मोर्चे पर एकीकृत रणनीति के तहत संचालन किया जाएगा। वहीं मैरीटाइम थिएटर कमांड को दक्षिण भारत में स्थापित किया जा सकता है, जिसके लिए कोयम्बटूर, करवार और तिरुवनंतपुरम को मुख्यालय के रूप में चुना जा सकता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र से उत्पन्न हो रही समुद्री खतरों से प्रभावी तरीके से निपटना है। वर्तमान में मौजूद अंडमान निकोबार कमांड को इस मैरीटाइम थिएटर कमांड में समाहित किया जा सकता है, ताकि समूचे समुद्री मोर्चे पर एक एकीकृत और दक्ष नेतृत्व सुनिश्चित हो सके। इन मुख्य थिएटर कमांड्स के अलावा सरकार एक संयुक्त
लॉजिस्टिक कमांड की भी स्थापना करने की योजना बना रही है, जो सेनाओं की आपूर्ति व्यवस्था और रसद ज़रूरतों पर केंद्रित होगी। इसके साथ ही एक स्पेस कमांड प्रस्तावित है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र से आने वाली चुनौतियों और खतरों से निपटेगा। एक विशेष ट्रेनिंग कमांड की भी परिकल्पना की गई है, जो जवानों और अफसरों को संयुक्त अभियानों और आधुनिक युद्ध तकनीकों में दक्ष बनाने का काम करेगी। अब गौरतलब है कि पर्पल ऑफिसर्स सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नया विजन है। ये अफसर उस भारत की तस्वीर है जो भविष्य की हर चुनौती को समन्वय, तकनीक और रणनीति से मात देना चाहता है, जहां सेना का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक संगठित, प्रशिक्षित और स्मार्ट फोर्स होगी। और तब वर्दी चाहे कोई भी हो, रंग पर्पल होगा, सोच एक होगी और लक्ष्य भारत की अजय सुरक्षा होगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।